जय श्री राम मित्रों, इजी क्योर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक कुमार राजपूत। हमारा आज का विषय है किडनी स्टोन, गुर्दे में होने वाली पथरी, जिसका कारण शरीर में पथरी बनने का कोई स्पष्ट कारण तो पता नहीं है, पर शरीर में अतिरिक्त गर्मी बढ़ने से, गर्म जलवायु से, कम मात्रा में पानी पीने से शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पेशाब में कमी व सघनता हो जाती है। इस कारण शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट पेशाब के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाता है और कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि तत्व किडनी की नली में जमने लगते हैं, जो धीरे धीरे पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। पाचन प्रणाली के खराब के कारण भी इस प्रकार के दोष होते हैं, वह पथरी बनाते हैं। आजकल पथरी का होम्योपैथिक इलाज संभव है। यह पथरी शरीर के किन किन हिस्सों में पाई जाती है? ये किडनी में पाई जाती है, मूत्राशय में पाई जाती है, पित्ताशय में पाई जाती है और पेशाब की नली में भी पाई जाती है। यह पथरी 4 प्रकार की होती है दोस्तों। ये 4 तरह के तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें पहला तत्व है कैल्शियम। जो पहली पथरी होती है कैल्शियम स्टोन, जो कैल्शियम से बना होता है। और दूसरा होती है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक तत्व होता है जो दोस्तों हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसकी अधिक मात्रा की वजह से यूरिक एसिड गुर्दे में जमा हो जाता है, जिससे यूरिक एसिड स्टोन बनता है। नंबर 3 पे आता है स्टोवाइट स्टोन और चौथा होता है सिस्टाइन स्टोन। किसी के परिवार में पथरी की समस्या रही हो, पारिवारिक समस्या रही हो, तो उसकी आने वाले जनरेशन को भी ये समस्या हो जाती है। और कुछ अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करने के बाद भी पथरी की समस्या ज़्यादा होती है। दोस्तों, पथरी होना और पथरी होने का कैसे पता चलता है? जो मरीज़ होता है उसमें कुछ इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जिससे आप भी पता लगा सकते हैं कि आपको हो सकता है कि पथरी की शिकायत हो। जैसे पथरी बनने पर पेट के जो निचला हिस्सा होता है उसमें काफ़ी दर्द महसूस होता है मरीज को। पीठ में यानी लोअर बैक पेन में भी काफ़ी महसूस होता है और बहुत तीव्र दर्द होता है। यह दर्द इस तरह का होता है दोस्तों, जैसे कोई चुभक सा लग रही हो। और ये दर्द ज़्यादातर चलने फिरने पर, लेटने पर, उठने पर, बैठने पर किसी भी तरह से उसको आराम नहीं मिलता है और दर्द होता ही है। चूँकि पथरी जो होती है वो अलग अलग स्थानों पे होती है, तो कोई एक लोकेशन दर्द की होती नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि दर्द पूरे ही पेट में या कमर के कुछ हिस्सों पे वो फैलता रहता है, जिससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि पथरी किस जगह स्थित है। जैसे पथरी गुर्दे में हो सकती है, यूरेटर में हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकती है। इसलिए दर्द भी अलग अलग हो सकता है। कभी पथरी का आकार छोटा होने पर दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे पथरी का आकार बढ़ता रहता है तो उसका दर्द भी महसूस होने लग जाता है। ये पेशाब के रास्ते को, पेशाब का जो रास्ता होता है उसको रोक देता है पथरी, तो पेशाब ठीक से आता नहीं है, या बूंद बूंद पेशाब आता है, रुक के पेशाब आता है। इस तरह से यह पेशाब में जलन होने लग जाती है, दुखन होने लग जाती है, या लगातार पेशाब आता रहता है। तो यह समस्या जो है मरीज के साथ देखने को मिलती है। पेशाब के रास्ते में पथरी आने पर अचानक भयंकर दर्द होने लग जाता है, दर्द की तीव्रता बढ़ती जाती है और यह दर्द अंडकोश तक चला जाता है, और जो महिलाएं होती हैं उनमें योनि तक चला जाता है। पेशाब में यहाँ तक कि खून भी आ जाता है और साथ में उसको हल्का बुखार सा भी लगता है। पेशाब करते समय दर्द होता है। पेशाब होने पर पेशाब का रंग भी बदल जाता है दोस्तों। तो आप पता लगा सकते हैं पेशाब के रंग में ज़्यादातर पेशाब या तो गुलाबी हो जाता है या लाल हो जाता है, हल्का भूरा हो जाता है। और इसमें जब
तीव्र दर्द होता है तो उसमें कई बार मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है या उल्टी आ भी जाती है। तो पथरी का दर्द इतना भयंकर भी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जी, पथरी किस तरह की होती है, पथरी किस वजह से बनती है और पथरी के कारण क्या हैं और पथरी के लक्षण क्या होते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पथरी हुई है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आता है कि आप क्या कर सकते हैं अगर पथरी हो जाए आपको, तो आप खाने पीने में क्या ले सकते हैं। जैसे आप पथरी होने पर अधिक पानी का सेवन करें, भोजन में जो कैल्शियम वाले चीज़ें होती हैं और ऑक्जेलेट वाले युक्त भोजन होते हैं, ऐसे भोजन बिल्कुल ग्रहण ना करें। जैसे कि टमाटर है, मूली है, भिंडी है, पालक है, बैंगन है और मीट और मांस है, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करें। इनके अंदर ये तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं और जो पथरी बन चुकी होती है तो और पथरी बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका होम्योपैथिक उपचार है। इसकी जो पहली दवा है, जो मैंने स्क्रीन पे भी दिखाई हुई है, 2 मेन दवाइयाँ मैंने स्क्रीन पे दिखाई हुई हैं, लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको कुछ दवाइयाँ और बताऊंगा, लेकिन 2 दवाइयाँ इसमें मेन हैं। जैसे प्रथम दवाई है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टीचर। ये आप रैकवैक कंपनी का भी ले सकते हैं, WSI में भी आता है, एक कंपनी होती है WSI और एक जर्मनी की कंपनी होती है रैकवैक। तो रैकवैक, WSI या एक एडल कंपनी होती है जर्मनी की, इन 2-3 कंपनियों की आप ये दवाई ले सकते हैं, बर्बेरिस वल्गैरिस। यह दवाई पथरी के लिए सबसे उपयुक्त दवाई है। यह गुर्दे की पथरी के कारण होने वाले पेट दर्द व पथरी को तोड़ के पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। ये इतनी अच्छी दवा है। और इसमें दूसरी दवा है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक ऐसे लोगों को दी जाती है जिसमें उनके गदूद फूल जाते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ पथरी भी हो जाती है। तो ये दोनों ही समस्याओं को ठीक कर देती है, पथरी को तोड़ के बाहर कर देती है। इसकी तीसरी दवा है कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 ये आपको एक डाइल्यूशन फॉर्म में लेनी है, मदर टीचर फॉर्म में नहीं लेनी है। दोस्तों ये बता देता हूँ कि दोनों फॉर्म अलग अलग होती हैं दवाइयों की। तो एक मदर टीचर फॉर्म में जिसमें आगे क्यू लिखा होता है और जो दवाइयाँ मैंने ऊपर बताई हैं, और लेकिन ये जो है वो डाइल्यूशन फॉर्म में है। तो ये कैंथेरिस 30 है। पेशाब के रास्ते जब पथरी हो और अगर जलन महसूस ज़्यादा हो रही है तो आप कैंथेरिस 30 2-2 बूंद दिन में 4 से 5 बार 2 से 3 दिन तक लें तो आपको पेशाब की जलन दुखन ठीक हो जाती है। चौथे नंबर पे आती है लाइकोपोडियम 30। यह दवाई भी आपके मूत्र में गुर्दे की पथरी को घोल के बाहर कर देती है। तो इस दवाई का सेवन भी आप ले सकते हैं। तो लाइकोपोडियम 30 आप दिन में 3 से 4 बार 2-2 बूंद, यह 1 हफ्ते से 10 दिन तक आप सेवन करें और 10 दिन के अंदर आपकी पथरी घुल के बाहर हो जाएगी। 5वीं दवा है सार्सेपरेला मदर टीचर। यह दवा भी मदर टीचर फॉर्म में होती है जो पानी में घोल के दी जाती है। इसकी भी 20-20 बूंद। छोटी पथरी जो होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी पथरी नहीं होती हैं गुर्दे में, छोटे कंकड़ होते हैं जो अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाते हैं। तो छोटे छोटे पथरी होती हैं तो उन छोटी छोटी पथरियों को तो निकालना ज़रूरी होता है ना। तो उनको निकालने के लिए सार्सेपरेला मदर टीचर 20 से 30 बूंद आधा कप पानी में आप 5 से 10 दिन इसका सेवन करें तो वह पथरी भी ख़त्म हो जाती है और दोबारा पथरी ना हो, यह समस्या से दोबारा ग्रसित ना हो, या आपको इन दवाइयों से आराम ना मिले तो आप अपने निकटतम डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और पथरी के बारे में जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपके ही निकटतम संबंधी जो व्यक्ति हैं उनको भी अधिक से अधिक जानकारी
गुर्दे की पथरी के बारे में पता चले। इससे लाभ ये होगा कि दोस्तों वे अधिक खर्च वाला इलाज नहीं लेंगे। एलोपैथिक इलाज में उनको ऑपरेशन की तरफ जाना होता है, बड़े खर्चे करने होते हैं और एक छोटी सी दिक्कत के लिए उन्हें पीड़ित होना पड़ता है। इसमें आपके रोज़मर्रा के काम भी चलते रहते हैं, दवाई का भी दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ता है और कम पैसे में भी आपका इलाज संभव हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।